आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस बेल एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो जब भी किसी माइनर के साथ 376 का अपराध होता है तो साथ में उसके 3/4 पॉक्सो एक्ट भी लग जाता है। तो ये उसी सिचुएशन के लिए बेल है। तो ये है हमारा बेल एप्लीकेशन और ये बेल एप्लीकेशन में ये हैं हमारे अभियुक्त और ये हो गया इनका डिटेल। तो ये जैसे एप्लीकेशन ये होता है, इस एप्लीकेशन के सपोर्ट में हम एक एफिडेविट फाइल करते हैं। एप्लीकेशन ये सीआरपीसी के अंतर्गत है, जब नहीं आएगी तो ये बीएनएसएस में आ जाएगा। फिर सेम रहेगी हालांकि दोनों में ही कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल द एप्लीकेंट इज टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद हम आ जाएंगे एफिडेविट में। तो एफिडेविट में हम बोला पूरा बेल एप्लीकेशन के जो ग्राउंड्स होते हैं वो इसमें हम लोग लिखते हैं। तो ये पहला जो पैराग्राफ हो गया, ये डिपोनेंट का क्या रिश्ता है एप्लीकेंट के साथ, वो यहाँ लिखना होता है। अब सिचुएशन कभी-कभी ये आती है कि क्या कोई भी व्यक्ति डिपोनेंट बन सकता है? तो इसका क्वेश्चन है हाँ। कोई भी व्यक्ति जो इस केस के फैक्ट से पूरी तरह से अवगत होता है, वो इस केस की पैरवी कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे इनके भाई हैं, तो इनके भाई यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। दूसरा ये डिक्लेरेशन होता है कि कोई और एप्लीकेशन अभी तक हम लोग ने इस कोर्ट में नहीं फाइल की है। तीसरा ये एमपी एमएलए का मैटर से संबंधित नहीं है या फिर सीबीआई या फिर करप्शन एक्ट या इन सब से संबंधित नहीं है, तो ये हम लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसके बाद ये हमारे ग्राउंड शुरू हो जाते हैं। तो एक बार हम कहानी देख लेते हैं क्या थी। जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो कहानी ये थी कि जो इन्फॉर्मेंट की डॉटर जो कि माइनर है, वो अपने घर में रात में सो रही थी और जब रात में सो रही थी तो रात में जो एप्लीकांट होता है वो प्रोसिक्यूट्रिक्स को वहाँ से उठाता है और उठा के एक दूसरी जगह ले जाकर उससे रेप करता है। तो ये समरी में हमारी प्रोसिक्यूशन स्टोरी है। उसके बाद ये स्टोरी होने के बाद हम इसमें अपना एफआईआर एनेक्स कर देते हैं और जो एफआईआर लॉन्च करी गई है वो 11 अक्टूबर की बात है। तो इसके हिसाब से कि इसमें जो थे इनका डिले है, ये भी हम एज अ ग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो डिले होता है एफआईआर में, वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि कुछ ना कुछ स्टोरी में हम लोग इम्प्रूव कर दें, जिससे कि जो अभियुक्त होता है उसके अगेंस्ट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन जाए। इसके बाद जितने ग्राउंड्स हैं वो थोड़े जनरल पैराग्राफ्स हैं कि टोटली इनोसेंट है, फॉल्स स्टोरी है, ये सब। इन सब जनरल ग्राउंड के बाद हम आ जाते हैं अपना जो मेडिकल ग्राउंड है उसके बारे में मेंशन कर दिया है। प्रोसिक्यूटर्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कुछ भी एडवर्स नहीं पाया गया है। और दूसरा ग्राउंड मेडिकल के आधार पर ये भी लिया है कि जो 14 साल की बात हो रही है कि जो विक्टिम है वो 14 साल की है, तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर ये भी प्रतीत होता है कि जो लड़की है वो मेजर है। फिर इसके बाद हम लोग ने अपना बयान लगाया हुआ है 161 का, जो कि इन्फॉर्मेंट का है। इसमें जो इन्फॉर्मेंट है वो विक्टिम के फादर हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्राउंड हम लोगों ने लिया है, वो ये लिया है कि जैसे कि इन्होंने अपने एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि जब लड़की सो रही थी तो उसके आस-पास और भी परिवार वाले सो रहे थे। तो एक ग्राउंड ये बन जाता है यहाँ पे कि जब इतनी रात में 1 डेढ़ बजे कोई आएगा आपके घर में और लड़की का मुँह दबा के लेके जाएगा तो कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ वहाँ पे होगी। तो इस वजह से वहाँ कोई जगह नहीं, किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, तो ये भी एज़ अ ग्राउंड हम लोग ने यहाँ दे लिया है। उसका दूसरा हम लोग ने यहाँ पे विक्टिम का 161 में जो बयान हुआ है, उसपे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उसने बताया कि रात में 1:30 बजे आए, मुझे लेके गए, मेरे मुँह में कपड़ा भर दिया जिससे कि मैं चिल्ला ना पाऊँ और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने चिल्लाया और मैंने चिल्लाने के बाद लोग आए और मुझे बचा के दे गए। ठीक यही बात विक्टिम ने अपने 164 में भी कही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों स्टेटमेंट। फिर उसके बाद सारे पैराग्राफ जनरल हैं। ये दिखा दिया है कि गाँव के अंदर पार्टी बन रही थी जिसकी वजह से एप्लीकांट को फँसाया जा रहा है। और जो एक ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होता है कि एक्यूज़ आका कब से जेल में है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कि जो आपका जो अरेस्ट मेमो होता है उस पे लिखा रहता है, जिस तारीख को आप अरेस्ट होते हैं उसी तारीख से आपको जेल में मान लिए जाते हैं। इसके बाद ये हमारी प्रेयर है और ये है हमारा जो बेल रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से जो 376 की बेल है, उसमें आपने देखा क्या-क्या ज़रूरी होता है। पहला तो 161 का बयान, दूसरा 164 का बयान और तीसरा मेडिकल। ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं आपको बेल लेने के लिए। और यहाँ पे एक बताने लायक बात ये भी है कि जब आप एंटीसिपेटरी बेल पॉक्सो पे फाइल करते हैं, तो स्टेट के साथ आपको कंप्लेनेंट को भी पार्टी बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 376 की बेल। तो जितने भी बेल्स होती हैं सबका फॉर्मेट देख रहता है। बस खाली जैसे-जैसे यहाँ पे सेक्शंस लगे जाते हैं, जिस एक्ट के अंतर्गत वैसी-वैसी आपके बेल के ग्राउंड बदलते रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको एनेक्स करने रहते हैं वो बदलते रहते हैं।
हर बिल का फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन जो ग्राउंड्स होते हैं, अपनी बातें कहनी होती हैं, कौन-कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं, कौन सी बातें नहीं कहनी होती हैं, वो बदलता रहता है। तो इस तरह से आपको हर सेक्शन पे मैं अलग-अलग बेस बना के दिखाता रहूँगा। अब ये 376 हुई है, फिर आगे कभी 302 की, 307 की, इस तरह की बेस बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।